बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे मुल्क के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, नाम है उनका हामिद मीर। अक्सर जो है वो अपने कालमों के अंदर और अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक के अंदर वो पूरी कौम को, जर्नैलों को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, मतलब पूरी कौम को, उलमा कराम को, सबको जो है वो आईना दिखाते रहते हैं और उनके पुराने क्लिप जो है वो चलाते रहते हैं कैपिटल टॉक के अंदर। और देखें जी फलां वक्त पे किसने क्या कहा था। मगर इनको भी जो आईना दिखाना है वो भी ज़रूरी है, ताकि वो इस आईने, उनकी ये आदत बन जाए, ताकि वो उस आईने को तोड़ने की बजाय जो है उसमें अपना साफ्ती चेहरा जो है वो देखते रहें। तो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर नाज़रीन, हम ये काम इससे पहले हम ये करते रहे हैं, वक्तन फ़ोक्तन कुछ कालम पेश करते रहे, लेकिन आज से हम एक बाकायदा सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, बाकायदा एक पूरी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम उनके माजी के कालम जो हैं आपके सामने पेश करेंगे। उनके कालमों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनके अंदर मौजूद जो तजादात हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। अच्छा, ये सिलसिला उनसे शुरू करने की वजह यह है कि वो क्योंकि 60 लाख फॉलोअर्स के साथ खुद को पाकिस्तान का सबसे मशहूर सहाफ़ी, पॉपुलर सहाफ़ी गर्दानते हैं। हालांकि इसी फार्मूले के तहत वो इमरान खान को पॉपुलर सियासतदान नहीं समझते। हालांकि इमरान खान के ट्विटर के ऊपर 1 करोड़ 35 लाख से ज़ायद फॉलोअर हैं, और इसके बावजूद उनके हवाले से जो बुग़्ज़ है, इमरान खान के हवाले से जो बुग़्ज़ है, वो हामिद मीर के कालमों में जो है वो झलकता हुआ नजर आता है। और हम ये सिलसिला इसलिए शुरू कर रहे हैं, ये तजादात आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि हामिद मीर साहब अक्सर अपने कालमों में कहानियां बयान करते हैं, ये समझते हुए कि, और अवाम ये समझती है, उनके पढ़ने वाले शायद ये जो कहानी है उसको वो हकीकत समझते हैं। लेकिन हामिद मीर जो है वो अगली दफ़ा एक नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं, सिर्फ ये समझ कर के कौम की यादाश्त बहुत कमज़ोर है। लेकिन कौम की यादाश्त ताज़ा करने के लिए हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हामिद मीर के कुछ शाहकार कालम जो हैं वो आप खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज सबसे पहला जो कालम हम आपके लिए लेके आए हैं, वो कालम लिखा गया 5 जुलाई 1999 को, और बैकग्राउंड इसका ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल वार जो है वो चल रही थी और नवाज शरीफ साहब क्लिंटन के कहने के ऊपर अमेरिका गए हुए थे। कालम का उन्वान है दानिश्वरों से बचो। फरमाते हैं, गुलाम मुस्तफा जतोई गर्मियों के 1.5-2 माह यूरोप में ज़रूर गुजारते हैं। हर साल यूरोप रवानगी से कबल वो एक महफिल बर्पा करते हैं जिसमें हालात हाजरा पर बहस के साथ साथ मुस्तकबिल के नक्शे भी खींचे जाते हैं। इतवार की गर्मा गर्म दोपहर को उनके यहाँ एक ऐसी महफिल में दर्जन भर खवातीन हजरात इकट्ठे थे। मैं कुछ ताखीर से जतोई साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो खालिद हसन, अच्छा कुछ साफ़ी उसमें मौजूद थे, खालिद हसन हैं, ज़ियाउद्दीन हैं, नुसरत जावेद हैं, अरूसा आलम है, फ़ारूक मज़र साहब हैं और खुशनूद अली खान, इनका उन्होंने जिक्र किया। तो वो फरमाते हैं जी कि खालिद हसन अपने मखसूस मुफकराना अंदाज में पूछ रहे थे कि 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी है, इस दिन पूरा अमेरिका बंद होता है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि क्लिंटन ने कौमी तातील के दिन हमारे वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए बुला लिया। ज़ियाउद्दीन साहब जवाब में बोले कि इमरजेंसी का पता तो बाद में चलेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि नवाज शरीफ ने इसी मुलाकात के लिए अपना दौरा चीन मुख्तसर किया था। ज़ियाउद्दीन साहब की राय को झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो दौरा चीन में नवाज शरीफ के साथ थे। इसी असना में अरूसा आलम ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और इंतहाई कातलाना लहजे में कहा कि भारत ने टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया है। मैंने अर्ज किया, यह तो भारतीय वजीर दफा का दावा है जिसे CNN और दीगर मगरबी ज़राए इब्लाग बार बार नशर कर रहे हैं। यह अलहदा बात है कि आजकल हामिद मीर साहब का भी यही दावा है। अच्छा, उस वक्त वो CNN और उनको झुटलाते थे क्योंकि उस वक्त उनकी अलाइनमेंट किसी और जगह पे थी। अच्छा, ये सुनकर अरूसा बिगड़ गई और उन्होंने फौरन गुजराती लहजे में पंजाबी बोलते हुए कहा कि किसी गलत फहमी में न रहना, नवाज शरीफ कारगिल का सौदा करने अमेरिका गया और वापसी पर जनरल परवेज मुशर्रफ की छुट्टी करवा देगा। मैंने फिर गुस्ताखी करते हुए कहा कि मोहतरमा नवाज शरीफ तो कहता है कि कारगिल में लड़ने वालों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, फिर उनके साथ अपना ताल्लुक जाहिर करके एतराफ़ जुर्म कैसे कर सकता है। ये उन्होंने एक डबल शॉट के लिए, कोई कंट्रोल नहीं करके, मतलब वो अभी वाज़ह वो नहीं कर रहे वहां पे कि फौज लड़ रही थी या मुजाहिदीन। इस हवाले से भी उनका मौकफ बदलता रहा, पहले कुछ और था, आजकल उनका मौकफ कुछ और है। अच्छा, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए उन्होंने तड़ाक से कहा कि तुम उर्दू अखबार वालों के रवायती अंदाज में मुझे दबाने की कोशिश ना करो। यानी अंग्रेजी अखबार वालों से हामिद मीर साहब उन दिनों शदीद नफरत फरमाया करते थे। मेरे साथ बैठे बरादरम खुशनूद अली खान ने फौरन मोबाइल टेलीफोन पर लश्कर तैयबा के तर्जमान अब्दुल्ला मुंतजिर से रब्ता किया और पूछा कि टाइगर हिल्स पर कब्जे के भारतीय दावे में कितनी सदाकत है। चंद लम्हों बाद खुशनीद साहब ने फोन बंद करते हुए ऐलान किया कि यह सब झूठ है, टाइगर हिल्स पर कोई कब्जा नहीं हुआ, यह सब भारतीय प्रोपेगेंडा है। बाद में हामिद मीर साहब का मौकफ बदल गया। जतोई साहब बोले कि खुदा करे ये सब झूठ हो, क्योंकि अगर हमने मौका खो दिया तो फिर कश्मीर की आज़ादी सिर्फ ख्वाब रहेगी। जतोई साहब पहले भी कहते हैं और यहां भी उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला पानी का मसला है,
जिस इलाके में इन दिनों जिस इलाके में मुजाहिदीन भारतीय फौज से बरसे पैकार हैं, इस इलाके से दरिया सिंध निकलता है और भारत दरिया सिंध पर छोटे छोटे डैम बनाना चाहता है, और अगर ये इलाका पाकिस्तान को ना मिला तो आने वाले वक्त में भारत दरिया सिंध का पानी रोककर सूबा सरहद, सूबा पंजाब और सूबा सिंध की मईशत को तबाह कर देगा। खालिद हसन ने एक दफा फिर मुफकराना अंदाज में सवाल किया कि फर्ज करें कश्मीर आजाद हो जाता है, लेकिन कश्मीरी पाकिस्तान से इलाक करने की बजाय खुद मुख्तारी को तरजीह देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जतोई साहब का जवाब था कि खुद मुख्तार कश्मीर एक कमजोर रियासत होगी जो ना कश्मीरियों के मफाद में है, ना पाकिस्तान और ना ही चीन के मफाद में है। मैंने खालिद हसन के मुफकराना सवाल का बड़े ही जाहिलाना और आमियाना, इन्वर्टेड कामास में इन्होंने ये लिखा, यानी तंज उन पे कर रहे हैं, खुद को जाहिल और आमी करार देकर, इस अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अगर कश्मीर खुद मुख्तार बन भी गया तो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखेगा। आजकल मौक़िफ़ कुछ और है वैसे, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल ने खुद मुख्तार कश्मीर के इम्कानात को मादूम कर दिया है, क्योंकि भारतीय हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि कारगिल और द्रास में कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। ये उन्होंने भारतीय दावे के हवाले से कहा। अब बाद में फिर अमन मीर साहब का अपना भी जो है वो यही दावा बन गया, वो उसके मुखालिफ थे और उनकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रही है। लिहाजा मकबूजा इलाके में पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात अरूज पर पहुंच चुके हैं। अगर नवाज शरीफ अपनी जगह पर कायम रहे तो कश्मीरी पाकिस्तान के सिवा को दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, और अगर खुदा न ख्वास्ता अमेरिका ने भारत को बचा लिया तो फिर कश्मीर में खुद मुख्तारी की तहरीक मजबूत हो जाएगी। जी, मैंने हाज़रीन महफिल से कहा कि हो सकता है मेरे ख्यालात आपके दानश्वराना मेयार के मुताबिक ना हो, लेकिन मेरा तज्जिया इस अवामी अक्सरियत के ख्यालात के करीब है, जिसे आप लोग इंतहाई आमराना अंदाज में परले दर्जे के जाहिल और जज्बाती करार देकर अपनी अकलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। असल में उन दिनों हामिद मीर साहब का यह दावा था कि वो अवाम में उठते बैठते हैं, वो लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं, आम जगहों के ऊपर भी जाते हैं, और फिर सबसे बढ़ के उनके जर्नैलों के साथ भी राब्ते थे। जर्नैलों के कहने के ऊपर वो कॉलम भी लिखा करते थे। ये कॉलम भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट को के साथ जो है वो उन्हीं के मौक़िफ़ की तर्जमानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मौक़िफ़ गलत था या सही था, मैं ये कह रहा हूँ हामिद मीर साहब कहाँ खड़े हैं, पहले क्या मौक़िफ़ था और आज क्या है, और क्या हामिद मीर साहब ने किसी को चीट की है? और अगर उनका मौक़िफ़ उस वक्त गलत था और इस्टेब्लिशमेंट का भी गलत था, तो आज अगर हामिद मीर साहब का ठीक है तो इस्टेब्लिशमेंट का भी तो ठीक हो सकता है ना। तो आज उनके ऊपर वो तनकीद करते हैं। खैर, हम खाने की मेज पर पहुंच चुके थे जहां गुलाम अकबर मेरे जाहिलाना तज्जिये से इत्तफाक कर रहे थे। जतोई साहब ने नमकीन पुलाव और मीठे सिंदड़ी आम को मिलाकर खाते हुए कहा कि अल्लाह खैर करेगा, लेकिन इसी दौरान हॉकी मैचों पर तबसरा करने वाले दानिशवर फारूक मजहर का, यानी लोगों पर तंज वो साथ साथ कर रहे हैं, हॉकी मैचों पर तबसरा करने वाले दानिशवर फारूक मजहर का दावा था कि हमारी एयरफोर्स और नेवी जंग के मसले पर आर्मी के साथ नहीं है। बाद में हामिद मीर का भी यही मौक़िफ़ हो गया, उस वक्त उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, जदोई साहब ने कहा कि मुझे और तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि नेवी जंग के लिए बिल्कुल तैयार है और आर्मी के साथ है। हम खाना खा चुके थे। जतोई साहब से इजाजत लेते हुए मैंने बुलंद आवाज में कहा, सुनिएगा, या अल्लाह इस मुल्क को दानिश्वरों से बचा लेना। काश हामिद मीर साहब आज भी यही कहें, लेकिन आज हामिद मीर साहब बहुत बड़े दानिश्वर है। नुसरत जावेद मेरे फिक्रे पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जतोई साहब संजीदा थे। वो जानते हैं कि इस मुल्क को कभी आम आदमी की जहालत ने नहीं, पढ़े लिखों की दानिश्वरी ने नुकसान पहुंचाया, जो भारतीय और मगरबी ज़राए इब्लाग के प्रोपेगेंडे को सच, जमीनी हकायक को जहालत और झूठ समझकर अपने आप को धोखा देते हैं। यानी हामिद मीर साहब, आज तो अमरीकी और भारतीय इब्लाग का यही प्रोपेगेंडा है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी, नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर लड़ रही थी, यही दावा है उनका। हालांकि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं कहती, उस वक्त आप भी ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन आज आपका वही दावा है जो अमेरिकी ज़राए इब्लाग और भारतीय ज़राए इब्लाग का है, यानी ज़मीनी हकायक जो जहालत और झूठ अपने आप को धोखा देते हैं। तो ये धोखा कौन दे रहा है? उस वक्त तो आप लोगों को कह रहे थे कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आज कौन किसको धोखा दे रहा है? तो नाज़रीन, ये कॉलम था हामिद मीर साहब का पहला जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर फीडबैक इस कॉलम को सुनकर सारा जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके फीडबैक से सीख सकें और इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।